हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्य स्टडी 95 एजुकेशन। दिस इज दिव्य गुप्ता। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 1C के एग्जाम्पल्स को करवाने जा रहे हैं। तो पहला एग्जाम्पल देखिए, सरल कीजिए x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 माइनस x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका एलसीएम x माइनस 1 और x प्लस 1। तो हम एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा हमको, x माइनस 1 और x प्लस 1। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाली संख्या जैसी है इसको हम वैसा का वैसा ही नोट कर लेंगे। अब क्या करना है हमको, x माइनस 1 और x माइनस 1, ये x माइनस 1 इस x माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो फिर क्या बचेगा, x प्लस 1। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, x प्लस 1। यहाँ पर साइन किसका है, माइनस का, तो हम माइनस का साइन लगा देंगे। जैसा हमने यहाँ पर किया है वैसा ही हम यहाँ पर करेंगे। तो इसमें क्या करना है हमको, x माइनस 3, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 3। अब क्या करना है हमको, x प्लस 1, x प्लस 1 से कैंसिल। तो जब हम x प्लस 1 को x प्लस 1 से कैंसिल कर देंगे तो फिर हमको क्या मिलेगा, x माइनस 1। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 1। अब हमें क्या करना होगा, इस x का मल्टीप्लाई इस पूरे कोष्टक के अंदर। तो हम इस x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x इंटू एक्स। तो x इंटू एक्स, फिर उसके बाद इस x का मल्टीप्लाई इस 1 में। तो जब हम x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, x। फिर उसके बाद इस x का मल्टीप्लाई इस x में कर चुके हैं और इस x का मल्टीप्लाई इस 1 में कर चुके हैं। अब हम किसका करेंगे मल्टीप्लाई, इस 2 का। इस 2 का मल्टीप्लाई पहले हम करेंगे 2x में, तो प्लस का साइन 2 इंटू एक्स प्लस फिर इस 2 का मल्टीप्लाई 1 में। तो जब हम 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तुमको क्या मिलेगा, 2 1 जा 2। कोष्टक है तो कोष्टक लगा दीजिए, फिर माइनस का साइन तो माइनस का साइन। अब यहाँ देखिए, इस x का मल्टीप्लाई इस पूरी संख्या में। तो जब हम इस x का मल्टीप्लाई इस x में करेंगे, पहले हम इस x का x में करेंगे, फिर इसके बाद x का मल्टीप्लाई माइनस 1 में करेंगे। तो पहले हम इस x का मल्टीप्लाई इस x में करते हैं, तो x इंटू एक्स। फिर आगे बढ़िए, x का मल्टीप्लाई माइनस 1 में। तो जब हम x का मल्टीप्लाई माइनस 1 में करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, माइनस x, क्योंकि 1 तो चला ही जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x 1 जा x, और माइनस का साइन है तो हम यहाँ पर माइनस का साइन लगा देंगे। अब उसके बाद माइनस 3 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो माइनस 3 इंटू एक्स। फिर आगे बढ़िए, माइनस 3 का मल्टीप्लाई माइनस 1 में। तो जब हम माइनस 3 का मल्टीप्लाई माइनस 1 में करेंगे, यहाँ देख लेना माइनस 3 इंटू माइनस 1, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, 3। तो यहाँ पर हम कितना लिख दें, प्लस का 3, क्योंकि यहाँ प्लस का ही तो साइन है। यहाँ पर हम प्लस का साइन लगाते ही नहीं है क्योंकि संख्या ऑलरेडी पॉजिटिव होती है, लेकिन हमें यहाँ पर प्लस का साइन लगाना होगा। उसके बाद अपॉन, अपॉन में क्या है, x माइनस 1 एक कोष्टक में और एक कोष्टक में x प्लस 1। अब देखना, ये एक फॉर्मूला नहीं है, वर्गांतर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या है मेरा, a माइनस बी एक कोष्टक में और एक कोष्टक में a प्लस बी। तो a माइनस बी और a प्लस बी को हम कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आगे बढ़िए, इस x का मल्टीप्लाई इस x में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस x, ये अकेला x है, प्लस 2x, फिर यहाँ पर प्लस 2। अब माइनस, कोष्टक लगा दीजिए, माइनस x का मल्टीप्लाई इस x में। तो जब हम इस x का मल्टीप्लाई इस x में करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, x स्क्वायर माइनस x, ये जैसा है इसको वैसे ही लिख देंगे, माइनस 3 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 3x प्लस 3 अपॉन, अपॉन में क्या है मेरा, x स्क्वायर। अब 1 को अगर हम ऐसे है, ये मेरा 1 की पावर 2, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 1 इंटू 1। तो 1 इंटू 1 का करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 1। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, माइनस 1। अब आगे बढ़िए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, अब x प्लस 2x, तो ये कितना हो जाएगा, 3x प्लस का 3x प्लस
2। ये जैसा है ये वैसा ही रहेगा। अब कोष्टक लगाइए, यहाँ पर माइनस का साइन। अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3x, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस 4x प्लस 3। ये जैसा है ये वैसा ही रहेगा अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब क्या करना है हमको, यहाँ पर देख लीजिए, इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब इस माइनस का मल्टीप्लाई कोष्टक के अंदर, तो जब हम माइनस का मल्टीप्लाई कोष्टक के अंदर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x माइनस प्लस माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब क्या करना है हमको, ये देखना, ये प्लस का है एक्स स्क्वायर, ये माइनस का है एक्स स्क्वायर, तो ये आपस में कैंसिल। अब आगे बढ़ना, 3x प्लस 4x, तो ये कितना हो जाएगा 7x प्लस माइनस, माइनस की संख्या बड़ी है तो साइन माइनस का आएगा। अब आपके पास 2 रुपए हैं और आपको किसी को 3 रुपए देने हैं, तो आपने 2 रुपए दे दिए, तो फिर आप कितने और देंगे उसको, 1 रुपए और देंगे, तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। यही मेरा आंसर है। अब इसको देख लीजिए, x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इन दोनों का लेंगे हम एलसीएम, तो x माइनस 1 और x प्लस 1। अब क्या करना होगा, इस वाली संख्या को यहाँ पर नोट कर लेना है, x प्लस 1। अब x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल, तो जब हम x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल कर देंगे तो फिर क्या मिलेगा हमको, x प्लस 1। माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा देंगे। फिर यहाँ देखना x माइनस 1 है तो यहाँ पर x माइनस 1 लिख देंगे। अब x प्लस 1 से कैंसिल, तो हमें क्या मिलेगा, अकेला x माइनस 1। अब क्या करना है हमको, इस x का मल्टीप्लाई इस x में, तो जब हम इस x का मल्टीप्लाई इस x में करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का साइन, फिर इस x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, तो जब हम x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर x बन जा x प्लस 1 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x बन जा x प्लस 1 माइनस। अब यहाँ देखना, x माइनस 1 एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में भी x माइनस 1, तो पहले हमें क्या करना होगा, इस x का मल्टीप्लाई इस x के साथ, तो जब हम इस x का मल्टीप्लाई इसके साथ इस x के साथ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x स्क्वायर, फिर उसके बाद x का मल्टीप्लाई -1 के साथ तो माइनस x, फिर -1 का मल्टीप्लाई x के साथ तो माइनस x, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन, यहाँ पर देखिए ये कैसा फॉर्मूला बन गया, x माइनस 1 और x प्लस 1, तो ये देखना a माइनस बी a प्लस बी, तो इसको हमने कैसे लिखा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आगे बढ़िए, यहाँ देखना एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर कर देंगे प्लस एक्स, तो यहाँ देखना, यहाँ पर देखिए x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x, क्योंकि एक x ये है और एक x ये है, तो x प्लस एक्स इक्वल टू 2x, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2x प्लस 1, कोष्टक लगा देंगे, माइनस का साइन है माइनस का साइन लगा देंगे, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस के 2x प्लस 1 अपॉन में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इधर देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस का मल्टीप्लाई कोष्टक के अंदर, तो माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 1, क्योंकि ये माइनस का मल्टीप्लाई कोष्टक के अंदर हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, कुछ कट रहा है, देखिए एक्स स्क्वायर से कैंसिल। अब आगे देखिए +1 और -1, तो ये +1 -1 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2x प्लस 2x कितना हो जाएगा 2x प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर -1, तो ये 2x प्लस 2x कितना हो जाएगा 4x अपॉन एक्स स्क्वायर -1। यही मेरा आंसर है।
चलिए 2 क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लेते हैं। a इक्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू हो तो a माइनस वन अपॉन ए का मान निकालिए। तो a का मान क्या है मेरा, x माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू। तो जब किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं होता है तो हम क्या मानते हैं, वन। तो a अपॉन वन का मान इक्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू। तो इसको हम पलट के लिख दे रहे हैं, वन अपॉन ए इक्वल टू एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस टू। तो देखना यहाँ पर a और यहाँ पर माइनस वन अपॉन ए। तो a का मान क्या है मेरा, ये रहा एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू। माइनस का साइन तो माइनस का साइन लगा दीजिए। फिर उसके बाद वन अपॉन ए का मान, तो वन अपॉन ए का मान क्या है मेरा, एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस टू। अब क्या करना है हमको, इन दोनों का एलसीएम, इसका और इसका। जब इनको हम एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स प्लस टू और एक्स माइनस टू। अब क्या करना है हमको, x माइनस टू जैसा है वैसे ही हम यहाँ पर उतार लेंगे। अब x प्लस टू से x प्लस टू कैंसिल, तो फिर क्या बचा, केवल x माइनस टू। यहाँ पर देखिए माइनस का साइन है तो हम माइनस का साइन लगा देंगे। फिर उसके बाद इस संख्या को हम नोट कर लेंगे x प्लस टू को। फिर x माइनस टू से कैंसिल, तो फिर क्या बचेगा, x प्लस टू। अब हमें क्या करना होगा, इस x का मल्टीप्लाई इस पूरे कोष्टक के अंदर। तो जब हम इस x का मल्टीप्लाई इस x में करेंगे तो x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। फिर x का मल्टीप्लाई माइनस टू के साथ, तो जब हम x का मल्टीप्लाई इस तरह से करेंगे माइनस टू के साथ तो हमें क्या मिलेगा, माइनस टू एक्स। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, माइनस टू एक्स। फिर आगे बढ़िए, माइनस टू का मल्टीप्लाई एक्स के साथ करेंगे तो माइनस टू का मल्टीप्लाई जब एक्स के साथ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टू एक्स माइनस के। फिर माइनस माइनस प्लस, टू टू जा फोर, कोष्टक बंद। अब यहाँ देखिए माइनस का साइन है तो हम माइनस का साइन लगा देंगे। उसके बाद इस x का मल्टीप्लाई इस x के साथ, मतलब पहले हम इस x का मल्टीप्लाई पूरे कोष्टक में करेंगे, फिर उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई पूरे कोष्टक में करेंगे। तो पहले हम इस x का मल्टीप्लाई इस x में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर। फिर x का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो क्या मिलेगा हमको, 2x। फिर इस 2 का मल्टीप्लाई इस x में तो प्लस 2x प्लस 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 प्लस। तो 2 का मल्टीप्लाई जब हम 2 में करेंगे तो 2 टू जा 4 अपॉन क्या है मेरा, ये देखिए फॉर्मूला है कौन सा वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम कैसे लिखते हैं, ए माइनस बी और एक कोष्टक में ए प्लस बी। कुछ ऐसा ही लग रहा है ये, एक्स प्लस टू और एक कोष्टक में एक्स माइनस टू। तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टू की पावर टू। अब आगे बढ़िए, यहाँ देखते हैं इसको क्या करना है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस फोर एक्स। फिर यहाँ ये जो फोर है इसको हम वैसा जैसा है वैसा ही लिख देंगे, कोष्टक लगा देंगे। माइनस का साइन है तो माइनस का साइन। फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर फिर उसके बाद प्लस टू एक्स कितना हो जाएगा, फोर एक्स प्लस फोर अपॉन एक्स स्क्वायर। ये देखिए टू स्क्वायर, टू की पावर टू, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, टू इंटू टू। तो जब टू इंटू टू लिखेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, फोर। तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर। अब आगे बढ़िए, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर। इस माइनस का मल्टीप्लाई पूरे कोष्टक के अंदर, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फोर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर। अब इसमें देखिए कुछ कट रहा है, ये प्लस का है ये माइनस का है तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर इसके बाद ये प्लस का है ये माइनस का है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या मिलेगा हमको, माइनस फोर एक्स। तो माइनस फोर एक्स कितना हो जाएगा, माइनस एट एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर। यही मेरा आंसर है। इसी तरह से इसको देखिए, ए का मान क्या है मेरा, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। तो a प्लस वन अपॉन ए को सरलतम रूप में लिखिए। तो a का मान तो हमें पता है क्या है मेरा, x प्लस वन अपॉन एक्स। जब किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं होता तो हम वहां क्या मानते हैं, वन। तो हम यहाँ पर वन मान ले रहे हैं। फिर उसके बाद
एलसीएम लिया तो हमको क्या मिला x। अब x तो 1 अपॉन a का मान क्या हो जाएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो a की जगह पर हम क्या रख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन a की जगह क्या रखेंगे x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करना है हमको एलसीएम लेना है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये वाली संख्या है इसको हम नोट कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और कोष्टक लगा देंगे। अब ये x इस x से कैंसिल, तो फिर क्या बचेगा केवल मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर यहाँ प्लस का साइन तो प्लस का साइन लगा देंगे। फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से कैंसिल, तो ये x है इस x को लिख देंगे और केवल एक ये वाला x और बच जाएगा, तो यहाँ पर x इंटू एक्स। फिर उसके बाद क्या करना होगा हमको इस x का मल्टीप्लाई इस एक्स स्क्वायर के साथ और 1 के साथ। तो जब हम एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद 1 का मल्टीप्लाई इस पूरी डिजिट के साथ, तो जब हम 1 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर प्लस एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन इस x का मल्टीप्लाई कोष्टक के अंदर, तो जब हम x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स। अब इधर देखिए x की पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 और ये देखिए प्लस 1 कोष्टक के बाहर प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स। अब देखना कुछ कट रहा है x4 क्योंकि ये तो अकेला ही है x4 तो जैसा है वैसे ही रख जाएगा। फिर प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स। यही मेरा आंसर है। चलिए दो क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लेते हैं। यदि a इक्वल टू 2x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1 और b इक्वल टू 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 हो तो a माइनस b का मान निकालिए। तो a माइनस b, a की जगह पर a का मान रख देंगे तो 2x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1 और b की जगह पर माइनस का साइन है माइनस का साइन लगा देंगे और b की जगह पर क्या लिखेंगे 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1। उसके बाद हम क्या करेंगे इन दोनों का लेंगे एलसीएम, तो 2x माइनस 1 एक कोष्टक में और एक कोष्टक में 2x प्लस 1 एलसीएम ले लिया। उसके बाद क्या करना है हमको 2x प्लस 1 को लिखना है, तो 2x प्लस 1 को हमने यहाँ पर लिख लिया। अब जब हम 2x प्लस 1 को लिख लेंगे फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे इसमें देखना 2x माइनस 1 2x माइनस 1 से कैंसिल, तो फिर क्या बचेगा केवल 2x प्लस 1। उसके बाद माइनस का साइन लगा तो माइनस का साइन लगा देंगे। फिर क्या करना होगा हमको इस वाली संख्या को नोट करना होगा, तो 2x माइनस 1। अब 2x प्लस 1 2x प्लस 1 से कैंसिल, तो फिर क्या बचेगा केवल 2x माइनस 1। अब क्या करेंगे हम 2x का मल्टीप्लाई इस 2x के साथ करेंगे, तो जब हम 2x का मल्टीप्लाई 2x के साथ करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 4x स्क्वायर। फिर 2x का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो प्लस 2x प्लस 1 का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो 2x ही रहेगा। इसी तरह से 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 ही रहेगा, कोष्टक लगा दीजिए माइनस का साइन। इसी तरह से पहले 2x का मल्टीप्लाई इस पूरी संख्या के साथ, तो जब हम 2x का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको 4x स्क्वायर। फिर 2x का मल्टीप्लाई माइनस 1 के साथ तो माइनस 2x। फिर देखना माइनस 1 का मल्टीप्लाई माइनस 1 का मल्टीप्लाई 2x के साथ, तो जब माइनस 1 का मल्टीप्लाई 2x के साथ करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन क्या है अपॉन में ये देखना ये भी फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो एक कोष्टक में हम ए माइनस बी लिखेंगे और एक कोष्टक में ए प्लस बी, तो ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1। फिर यहाँ देखिए क्या करना है हमको 4x स्क्वायर 2x प्लस 2x कितना हो जाएगा 4x प्लस 1 कोष्टक लगा दीजिए।
माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा दीजिए, फिर उसके बाद 4x स्क्वायर -2x तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -4x प्लस 1 अपॉन 4x² -1। अब क्या करना होगा, हमको कोष्टक को खोल देना होगा, तो 4x² प्लस 4x प्लस 1। अब माइनस का मल्टीप्लाई पूरे कोष्टक के अंदर, तो -4x² माइनस माइनस प्लस 4x -1 अपॉन 4x² -1। अब इसमें देखिए कुछ कट रहा है, 4x² से -4x² कट जाएंगे क्योंकि ये प्लस माइनस का है, फिर उसके बाद +1 -1 से कट जाएगा, फिर क्या बचेगा, क्या मिलेगा हमको 4x प्लस 4x अपॉन 4x² -1। तो जब हम 4x प्लस 4x करेंगे तो हमें यहाँ पर कितना मिल जाएगा 8x अपॉन 4x² -1। यही मेरा आंसर है। इसी तरह से इसको देखिए x अपॉन x² माइनस a² में से a अपॉन x² माइनस a² को घटाकर, मतलब कि हमको घटाना है इस संख्या में से इस संख्या को, तो फिर हम क्या करेंगे x अपॉन x² माइनस a² माइनस, क्योंकि घटाना है, अगर जोड़ना होता तो हम इसको जोड़ देते, तो फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे a अपॉन x² माइनस a²। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का लेंगे एलसीएम, तो जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा x² माइनस a²। फिर क्या लिखना होगा हमको, ये ऊपर वाली संख्या x, फिर देखना x² माइनस a² माइनस a² सेम है, तो फिर कुछ नहीं आएगा, तो यहाँ पर हम किसका साइन लगाएंगे माइनस का। फिर यहाँ देखिए a, तो a यहाँ पर भी कोई सेम संख्या है x² माइनस a², और यहाँ पर भी x² माइनस a², तो फिर यहाँ पर अकेला क्या आएगा a। अब क्या करना होगा हमको, x माइनस a अपॉन, ये देखना वर्गांतर फॉर्मूला, तो इसको तोड़ेंगे तब ये क्या आ जाएगा x माइनस a, एक कोष्टक में और एक कोष्टक में x प्लस a, तो ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो ये कट जाएगा, जब ये कट जाएगा तो फिर क्या बचेगा, केवल 1 अपॉन x प्लस a। यही मेरा आंसर है। थैंक यू। वीडियो कैसी लगी है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।